राजस्थान में दिखी योगी मॉडल की डिमांड। यूपी की तरह अब राजस्थान में चलेगा बुलडोजर। सनातन विरोधियों को महंत बालकनाथ की ललकार। सीएम रेस में सबसे आगे निकले बालकनाथ योगी। क्या योगी जैसे निकल पाएंगे बालकनाथ योगी? धर्म ज्ञान पर देखिए आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी डैम में। आप देख ही सकते हैं पीछे का व्यू इतना खूबसूरत है और यहाँ से देखिए आज हम एक बार पुनः आपके महंत बालकनाथ योगी जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और विश्लेषण इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि महंत बालकनाथ से जुड़ी मयंक शर्मा जी की जो भविष्यवाणी है वो पुनः सत्य हुई है। राजस्थान में कमल खिल चुका है और तिजारा सीट से भारी मतों के साथ महंत बालकनाथ जी ने भी विधायक का चुनाव जीत लिया। और आप देखिए राजनीतिक गलियारों में अब उनके मुख्यमंत्री बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात की सुगबुगाहट है कि आला कमान या फिर यूं कहें कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बालकनाथ को राजस्थान की सत्ता सौंप सकते हैं। लेकिन आज हम देखिए चर्चा इस बात पे करेंगे कि क्या बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह निकलेंगे। वो इसलिए क्योंकि बालकनाथ योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बड़े भाई के तौर पे ज़्यादा मानते हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी भी दोनों के बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे से दोनों में क्या समानताएं हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये भी जानेंगे कि क्या बालकनाथ योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल जाएंगे। आइए इसी पे हम डिस्कस करते हैं मयंक जी से। तो मयंक जी, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का भी आपको अच्छे से एनालिसिस आप कई दफ़ा मेरे सामने कर चुके हैं, बालकनाथ का भी कर चुके हैं। मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्तमान में बालकनाथ की कुंडली, उनके जो स्टार्स हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बालकनाथ जी की कुंडली जो हमने अब से तकरीबन कवितारी 6 महीने पहले करी थी, मुझको याद है जी। और उस समय बताया गया था कि इनका आने वाला समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। और उस समय मुझे आज भी याद है, आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या ये आने वाला चुनाव भी जीतेंगे और कहाँ तक ये किस मतलब के लेवल तक इनको उच्च पद की प्राप्ति है। तो देखिए, इनकी कुंडली तुला लगन की है और कुंभ राशि है इनकी। और शनि जो है कुंडली में बहुत ही बलवान अवस्था में है जी। और जिस व्यक्ति का शनि बलवान हो जाए, केतु बलवान हो जाए और सूर्य बलवान हो तो वो व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है। अब इनके अगर कुंडली के हिसाब से देखें, शनि की स्थिति बहुत बलवान है कुंडली में, सूर्य की स्थिति बहुत बलवान है और इनका जो मुख्य ग्रह है, देखिए तुला लगन में मुख्य ग्रह कविता जी शनि बन जाते हैं। शनि योग कारक होके बैठ गए, केंद्र में आ गए या स्वराशि में हो गए तो बहुत ही अच्छा वो पावरफुल राजयोग बनता है। हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। और वर्तमान में इनको शनि की महादशा ही चल रही है। जब इनकी आयु 36 वर्ष कंप्लीट कर गई थी, अभी 39 वर्ष के हैं, तो 36 वर्ष कंप्लीट करने के बाद शनि के शुभ फल जो है मिलने शुरू होते हैं जी। तो वो इनको अब मिल रहे हैं और अब इनकी लोकप्रियता जो है वो तेजी से बढ़ रही है। चुनाव भी जीत चुके हैं तो उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि ये तो 30 अक्टूबर के बाद का समय है, ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर था। और इसीलिए हमने कहा था कि 30 अक्टूबर के बाद जो है इनका राहु केतु का परिवर्तन होगा, शनि मार्गी होंगे। क्योंकि जिन व्यक्तियों के शनि जो है कारक ग्रह है, योग कारक, जैसे वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, तो इनको शनि का मार्गी होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शनि जब वक्री रहेगा तो इनकी परेशानियां बढ़ती हैं। शनि मार्गी होते हैं तो शुभ फल की वृद्धि होती है, सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो अब शनि इनके मार्गी हो गए हैं तो ये उनको सफलता दिलाई, चुनाव जीते दोबारा से। और इनकी जो लोकप्रियता है, इनकी ख्याति जो है वो अब पूरे विश्व में शनिदेव फैलाएंगे। कारण क्या है कि शनिदेव 36 के बाद बढ़िया करते हैं और दूसरा प्लस पॉइंट शनिदेव की ही महादशा है जो लंबे समय तक चलेगी, जो दिखाती है कि इनको बड़ा जबरदस्त मान सम्मान मिलेगा राजनीति में और धर्म के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाएंगे, राजनीति में भी नाम कमाएंगे और जनता के प्रिय बनेंगे। बिल्कुल, जनता के प्रिय बनेंगे आप। ये तो बात बता चुके हैं बालकनाथ को लेकर। अब मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखी गई है। आपको बता दें कि बालकनाथ एक बार सांसद हैं अभी आपके वहाँ से, और उसके बाद पैच, कौन सी सीट थी यार,
तिजारा सीट से अलवर पैंच। तो मैं यहाँ बता दूं कि बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ के बीच में समानताएं कितनी हैं। योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं, बालकनाथ 1 बार हैं आपके अलवर सीट से। यहाँ पे दोनों के गुरु भी सांसद रह चुके हैं। बात अगर हम आपके अवैधनाथ की करें या फिर हम चांदनाथ जी की करें, महंत चांदनाथ जी की करें। और दूसरी बात ये कि ये दोनों ही नेता जो कि नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, तो इनकी जो दिनचर्या है वो एक आम आदमी की तुलना में बहुत ही डिफरेंट है। मैंने तो ये भी पढ़ा कि जो लोग नाथ संप्रदाय से जुड़ जाते हैं तो एक 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ही जाकर वो इस संप्रदाय से जुड़कर वो महंत बन पाते हैं। और दूसरी बात ये कि मृत्यु उपरांत इनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, इन्हें बाकायदा समाधि दी जाती है। और दोनों ही नेताओं में ईमानदारी जो इनकी छवि रही है और जनता का भरोसा भी देखा गया है। और दूसरी बात ये, अब सवाल राजनीतिक गलियारों में ये है कि यूपी को तो अपना योगी मिल चुका है, अब राजस्थान को भी क्या अपना योगी मिलेगा, इस बात की भी चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री अब उन्हें बनाया जाएगा। हालांकि आप इसको बारे में बता चुके हैं कि अभी थोड़ा मुझे लगता है वक्त है, आप इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बालकनाथ योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल जाएंगे अगर दोनों की कुंडली को अगर कंपेयर किया जाए तो? देखिए, दोनों की कुंडली, योगी जी की कुंडली कुंभ लगन और सिंह लगन और कुंभ राशि की है। इनकी तुला लगन और कुंभ राशि, दोनों की राशि एक है। अच्छा, दोनों की सेम राशि है? सेम राशि है। दोनों की कुंडली में शनि बलवान है, दोनों की कुंडली में सूर्य बलवान है और दोनों की कुंडली में बृहस्पति बलवान है। इसी के चलते दोनों के ग्रह नक्षत्र जो है एक जैसे चल रहे हैं जी, एक जैसी परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। अब आज से 10-15 साल पहले जिस तरह से योगी जी का नाम एकदम सुर्खियों में आया था, अब बालकनाथ जी का वो टाइम आ चुका है। और आने वाले समय में जो उनकी लोकप्रियता है वो योगी जी की तरह ही आगे बढ़ेगी। हम कहेंगे कि योगी जी की लोकप्रियता मोदी जी की तरह बढ़ेगी जी, इनकी योगी जी की तरह बढ़ेगी। तो एक साइकिल चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है। तो अपने अपने लेवल पे बहुत आगे ये दोनों बड़े लीडर जाएंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या बाबा बालकनाथ जी हो। धर्म को लेकर, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं की एक हिंदुत्ववादी छवि रही है। मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें भाजपा का एकदम हिंदुत्ववादी वाला फायर ब्रांड नेता उन्हें कहा जाता था, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर बहुत ही मुखर होकर वो बोलते थे। और बालकनाथ में भी सेम चीज़ें देखी जाती है। आज भी बालकनाथ सनातन के खिलाफ वो सनातन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका विरोध करते हैं और खुलकर हिंदुत्व की अपनी विचारधारा को वो जनता के बीच में रखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म को लेकर हमने योगी जी ने जो कार्य किए हैं पूरे यूपी में, मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर देखिए, काशी विश्वनाथ कितनी बार गए हैं, और आपके अयोध्या के जो राम मंदिर निर्माण के जो पूरी देखरेख योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और ऐसे में अब बालकनाथ का धर्म के प्रति, सनातन के प्रति किस तरह की पिक्चर, किस तरह की चीज़ें हमें आगे भविष्य में अब देखने को मिलेंगी? देखिए, सनातन के प्रति जो है इनका जो झुकाव है, लगाव है, केतु के चलते बहुत जबरदस्त है। और जब भी नवम भाव का स्वामी या नवम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ता है, अपने धर्म के साथ खड़ा रहता है और अपने धर्म को आगे लेकर चलता है। तो योगी जी के 12वें भाव में केतु है, इनकी कुंडली में भी केतु की स्थिति बहुत बलवान है जी। ये संकेत दे रही है कि ये भी अपने धर्म को लेके, अपने संप्रदाय को लेके बहुत आगे तक जाएंगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वो कभी नहीं छोड़ने वाले। तो राजस्थान में भी अब मंदिरों की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी हमें। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते बस आपसे यही जानना चाहूँगी, हालांकि मुझे लगता है ये सवाल मुझे अभी नहीं, सवाल बहुत जल्दी पूछ रही हूँ, केंद्र की राजनीति में क्या एंट्री होगी भविष्य में इनकी? देखिए, अगर इनके ग्रह नक्षत्र पे बल डालें तो उस पर निगाह डालें तो शनि अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता बन जाता है। लेकिन बहुत समय लगता है, अभी बहुत दूर है, अभी चीजों में बहुत बदलाव आना है। अभी जहाँ पर है उससे भी इनको बहुत आगे जाना है। 2024 का साल कैसा रहेगा इनका? 2024 का वर्ष बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने पहले बोला है कि 30 अक्टूबर के बाद से ही समय बदल गया है जी। तो 2024 काफी शानदार रहेगा। इस वर्ष में इनको मान सम्मान की ख्याति में तेजी से वृद्धि होगी। बहुत अच्छा काम ये जनता के लिए निश्चित रूप से करेंगे। पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी अब इनकी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, शनि कुंभ राशि में ही है, पंचम भाव में, तो पॉपुलैरिटी बढ़ने में कोई इनकी कमी नजर नहीं आएगी। लोकप्रियता में 4 चांद लेंगे, विश्व स्तर पर इनकी ख्याति भी बढ़ेगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की है कि क्या बालकनाथ योगी जी से भी आगे निकल पाएंगे क्या। चलिए, आपको क्या लगता है, बालकनाथ
महंत बालकनाथ योगी को आप कहाँ देखते हैं? क्या उनका कंपैरिजन किया जा सकता है योगी आदित्यनाथ जी से? हालांकि मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।